राजा भोज और रहस्यमयी साधु। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक प्रतापी राजा शासन करता था, राजा भोज। वह न केवल अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि विद्या और ज्ञान के संरक्षक भी माने जाते थे। उनकी सभा में महान विद्वान, योद्धा और कवि विराजमान रहते थे। एक रात राजा भोज ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी साधु एक सुनहरी पुस्तक के पन्ने पलट रहा था, लेकिन जैसे ही राजा ने उस पुस्तक को छूने की कोशिश की, साधु और पुस्तक दोनों अदृश्य हो गए। राजा को यह स्वप्न असाधारण लगा। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभा में मौजूद एक वृद्ध आर्षि ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह किसी गूढ़ रहस्य की ओर संकेत कर रहा है। यदि आपको इसका रहस्य जानना है तो आपको स्वयं यात्रा करनी होगी। राजा भोज ने तुरंत ही अपनी सेना के कुछ विश्वसनीय सैनिकों को लेकर उस साधु की खोज में निकलने का निश्चय किया। राजा और उनके सैनिक घने जंगलों से होते हुए एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक चमत्कारी साधु को देखा था, जो एक गुफा में जाकर अदृश्य हो जाता था। राजा भोज को यह सुनकर रोमांच हुआ और वे उस गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें वहां एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच वही साधु ध्यान मग्न बैठा था, जिसे राजा ने अपने स्वप्न में देखा था। राजा भोज ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे महात्मन, मैंने आपको अपने स्वप्न में देखा था। कृपया मुझे इस रहस्य का अर्थ बताइए। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह एक दिव्य संकेत था। यह पुस्तक ब्रह्म ज्ञान और राज्य संचालन के सर्वोच्च रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, मुझे जो भी परीक्षा देनी होगी मैं तैयार हूं। साधु ने राजा को 3 कठिन प्रश्न दिए। एक, सच्चे राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? राज्य की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? क्या राजा को हमेशा कठोर दंड देना चाहिए या कभी दया भी दिखानी चाहिए? राजा भोज ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, एक सच्चे राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रजा का विश्वास और प्रेम होता है। यदि प्रजा राजा पर विश्वास रखे तो कोई भी शत्रु उसे हरा नहीं सकता। राज्य की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व न्याय और शिक्षा है। न्याय से प्रजा सुखी रहती है और शिक्षा से राज्य आगे बढ़ता है। राजा को केवल न्याय नहीं, बल्कि करुणा और दया भी रखनी चाहिए। कभी कभी दया देना एक बड़े युद्ध को टाल सकता है। साधु राजा के उत्तरों से प्रसन्न हुए और उन्होंने वह सुनहरी पुस्तक राजा भोज को सौंप दी। उन्होंने कहा, राजन, यह ज्ञान की पुस्तक तुम्हारे राज्य को स्वर्ण युग की ओर ले जाएगी। इसका उपयोग हमेशा सत्य, न्याय और प्रजा की भलाई के लिए करना। राजा भोज पुस्तक लेकर अपने राज्य लौटे और उन्होंने उसमें लिखे ज्ञान को अपने शासन में अपनाया। धीरे धीरे उनका राज्य और भी समृद्ध होने लगा और उनकी न्यायप्रियता और विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे राजा की महानता उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्रति प्रेम, न्याय और करुणा में होती है।